रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वआफ़िनी। आज का हमारा सेशन नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें हम बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक पढ़ेंगे। सेशन नंबर 5 है बेसिकली। पहले हमने इसमें ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा, फिर ब्रेकर ब्लॉक, फिर मिटिगेशन ब्लॉक, फिर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, अब बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक है, ठीक है। ये बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक है। इन अ केस मैं आपको अगर इसकी सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मिस कर देते हैं किसी वजह से, कहीं पे चाय पानी पी रहे हैं या कहीं पे यारों दोस्तों के साथ घूमने चलेंगे, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क तो किया है, लेकिन क्या हुआ कि उसकी जगह वो टैप भी हो गया, वो वापस चला गया, लेकिन आपने उसमें एंट्री नहीं की, ठीक है। तो उसकी जगह जो दोबारा हम एंट्री करेंगे उस जगह पे, उसका नाम है बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक। अब इसको हम अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है, तो व्हेन मार्केट रिस्पेक्ट बाय ऑर्डर ब्लॉक देन दैट ऑर्डर ब्लॉक अपर लेवल और इनसाइड लेवल फॉर्म अ न्यू ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सच ऑर्डर ब्लॉक इज कॉल्ड बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक। इसको बी भी कहते हैं या पीबी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है और उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इसमें पहले ऑर्डर ब्लॉक का वैलिड होना, टैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा तो वो प्रोपल्शन ब्लॉक नहीं बनेगा, वो ब्रेकर या मिटिगेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी दूसरी चीज़ के देन मार्केट रीटेस्ट दैट न्यू बाय ऑर्डर ब्लॉक वी विल सी अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। वी विल सी अ बाय ट्रेड अपॉर्चुनिटी मतलब जब एक बाय ऑर्डर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन वहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है, और उसमें हमें एक दोबारा बाय की ट्रेड मिलेगी, ठीक है। व्हेन मार्केट इज़ इन बुलिश साइड देन मार्केट फॉर्म अ बुलिश प्रोपोर्शन ब्लॉक एंड मार्केट गिव रिस्पेक्ट टू देम। अब जब भी मार्केट में एक बुलिश कह लें कि फोर्स होती है, तो मार्केट इसको ज़रूर रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। अगर मार्केट में प्रेशर ही बेरिश है, बेसिस ही बेरिश है, तो भाई वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, ठीक है। इन अ केस वी विल सी अ बाय ट्रेड अपॉर्चुनिटी ऑन बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक। अब इसकी हम सादी सी प्यारी सी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इसकी एक विजुअल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ग्रीन इंगल्फ की। जैसे ही ग्रीन इंगल्फ करेगी तो वो क्या बनेगा, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब वहाँ पे क्या शर्त थी कि भाई मार्केट उसको वैलिडेट करे, उसको टच करे। अब उसकी वही कैंडल या उसकी वेरी नेक्स्ट एक दो कैंडल्स के अंदर मार्केट रेड कैंडल को इंगल्फ करे, ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ, और जैसे ही ग्रीन कैंडल उसको इंगल्फ करेगी तो वो हमारा एक और ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे हम उसको मार्क करके, ठीक है, जो उसका रीटेस्ट होगा वहाँ से बाय करेंगे, तो वो हमें एक प्यारी सी बाय की ट्रेड दे देगा। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इंगल्फ किया। अब जब इंगल्फ किया तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, मार्केट ऊपर गई, सॉरी वेट अ सेकेंड, व्हाट द हेल, खैर, अब मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके नीचे आई, ठीक है। मार्केट ने उसके अंदर रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है। अब रेड कैंडल के साथ क्या है, एक ग्रीन कैंडल ने उसको इंगल्फ किया, ठीक है, दो ग्रीन कैंडल ने उसको इंगल्फ किया। इंगल्फ करने के बाद मार्केट दोबारा उसी एरिया में आई जहाँ पे उसको मैंने मार्क किया था, और वहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर को निकल गई, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि मार्केट ने पहले उसको वैलिडेट करना है, देन नेक्स्ट ये ना हो कि यहाँ पे भी ना इसको टच ही ना करो और आप उसके अंदर ही नया ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो और उसको आप प्रोपल्शन ब्लॉक कह लो, वो कोई और चीज़ बन जाएगी, वो प्रोपल्शन ब्लॉक नहीं बनेगा अगर वो उसको वैलिडेट नहीं करेगा। एक एग्जांपल इसकी ये है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रेड कैंडल बनाती है, रेड को ग्रीन इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। जब ग्रीन उसकी इंगल्फ करेगी वो तो ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट टैप हुई है एक दो तीन बारी, ठीक है। अब हमने इसी को कंसिडर करना है कि भाई मार्केट उसके अंदर टैप हुई है। अब ये रेड कैंडल मैंने आपको बताया था ना कि रेड कैंडल के बाद एक दो तीन कैंडल के अंदर अंदर ही मार्केट का उसको इंगल्फ करना ज़रूरी है, ठीक है। जब वो उसको इंगल्फ कर लेगा, जैसे ये दो रेड कैंडल्स थी, ठीक है, हमने इसको कंसिडर किया।
अब इसके बाद मार्केट ने इसको इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद ही मार्केट ने उसमें हमें प्यारी सी एक एंट्री दी और वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई। अगर आप इसको यहाँ से भी देखो तो ये 4200 से तकरीबन 4270 तक तो ये गया, मतलब 700 पिप्स का मूव इसने बड़ा प्यारा दिया और ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, बाकी की एग्जांपल्स भी अगर आप देख लें तो वहाँ पे भी मार्केट ने सेम ही किया है कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया। ठीक है, इंगल्फ करने के बाद मार्केट वहाँ पे टैप होती है और टैप होने के बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है, एक और ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करने के बाद उसी के अंदर मार्केट एंट्री दे के ऊपर की तरफ निकल जाती है। ये सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ठीक है, मतलब 5000 पे जब गोल्ड था तो तब की ये अपडेट्स हैं, सॉरी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी मार्केट उसको इंगल्फ करती है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करती है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर देखें मार्केट ने उसको टच किया। अब जो देखें जिस कैंडल ने टच किया ना उसी कैंडल के आगे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ठीक है, ये हमारी पर्पल कैंडल जो है ये बेसिकली रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल के आगे उसने इंगल्फ किया और उसी कैंडल के आगे मतलब ग्रीन कैंडल के आगे ही हमें एंट्री मिल गई बड़ी प्यारी सी, और वहाँ से मार्केट ने एक बड़ा मूव पकड़ा, तकरीबन 500 पिप्स का तो मूव था ये। ठीक है, मतलब अगर आप 0.01 की लॉट के साथ भी लगाते तो आपके $50 सीधे सीधे बन जाते। बाकी की एग्जांपल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सेम ही हैं। ठीक है, अब हम बेरिश की तरफ जाते हैं। बेरिश में सारा वाइस वर्सा होगा। ठीक है, बिल्कुल उसके इन्वर्स चीज़ें होंगी कि सेल का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, उसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी और वही सारा कुछ है। इसकी एग्जांपल भी देख लें। एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद उसको वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद मार्केट ने उस कैंडल को दोबारा से फॉर्म किया जो कि एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था और वहाँ पे मार्केट ने दोबारा एंट्री दी। ठीक है, ये बेसिकली मैं इसको समझता हूँ कि मार्केट ने आपकी सुस्ती देख के ना कि यार आप ट्रेड नहीं ले सके तो आपने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी मार्केट ने कि यार चलो आप इसमें भी ट्रेड कर लो, सुस्त तो आप हैं ही सारे। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, एक हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है। ठीक है, अब जब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना लिया मार्केट ने उसको यहाँ पे वैलिडेट किया। ठीक है, वैलिडेट करने के बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि मार्केट ने वेरी नेक्स्ट कैंडल में ही उसको बनाना है। ठीक है, अब इसकी एंट्री दो जगह पे है। अब आप इसको देखें ना, पहली इसकी जो एंट्री है यहाँ पे इसको इंगल्फ करती है तो हमने इसको जब मार्क करना है तो पहली एंट्री तो हमें यहाँ से ही मिल गई। अब जब मार्केट अगर यहाँ पे नहीं भी आती, अब ये क्या है, अब ये यूएस डॉलर इंडेक्स है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे कंसेप्ट जो है ना वो यूनिवर्सल हैं। मार्केट ने यहाँ पे ब्यूटीफुली उसको टच किया है, मतलब आप कह लें कि टच इसको करने आई थी। टच करके मार्केट निकल गई दोबारा से अपने रास्ते की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बता, अब आप कह रहे होंगे इसमें एफवीजी नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, आप सोच रहे होंगे। देखें, जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी ना उसमें लो प्रोबेबिलिटी भी थी और हाई प्रोबेबिलिटी भी चीज़ें थी कि मतलब अगर एफवीजी होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर वो सिर्फ एक कैंडल को भी इंगल्फ कर लेता है तो वो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, लेकिन उसके टैप होने के चांसेस या आप कह लें कि उसके वैलिड होने के चांसेस कम हो जाते हैं फिर। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से आती है, इसको इंगल्फ करती है, हमने इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मार्केट इसको यहाँ पे वैलिडेट करती है। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ से हमें दोबारा एंट्री मिलती है। यहाँ पे भी अगर आप देख लें ना, यहाँ पे भी पहले एंट्री हो रही है, एक अच्छा खासा मूव है जो कि 5 मिनट के स्कैल्पिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने दोबारा हमें ग्रीन कैंडल के साथ हमारा प्रोपल्शन ब्लॉक बनाया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसको इंगल्फ किया गया और वहाँ पे हमें दोबारा एंट्री के साथ नीचे का मूव मार्केट ने दिया है। एक हम ये एग्जांपल देख लेते हैं जी।
तो यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ करता है, उसको हमने ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद ये ग्रीन कैंडल उसको टच करके वैलिडेट करती है। वैलिडेशन के बाद इसी कैंडल को मार्केट ने एक दोबारा ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म में बनाया और यहाँ पे उसका रीटच मिला, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। अब आप इधर से मूव चेक करें। अगर आपने ये मूव पकड़ा हो, ये 5 मिनट का मूव है, ठीक है। यहाँ से आपने सेल की एंट्री ली हो, अगर आप यहाँ पे भी एसएल रख दें, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, ये 49.50 का वो कर लें और 49.70 का भी आप एसएल रख लें, ठीक है। मतलब 49.50 से 49.70 का ये 200 पिप्स का एसएल बनता है। हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर इसको भी वो करें तो ये आपके अच्छे खासे, मतलब 1:2 की ट्रेड प्यारी सी बन जानी थी। अगर आप उसके नीचे भी जाते, जैसे ये अगली कैंडल्स आप देख लें, ठीक है, कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया है, वो भी छोटे से टाइम फ्रेम में, मतलब कम से कम भी ये 500-600 पिप्स का मूव था, क्योंकि यहाँ पे तो 1900 नज़र आ रहा है सीधा सीधा ही, ठीक है। तो यही था कंसेप्ट बुलिश प्रोपल्शन ब्लॉक का। और अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप उसको